चलिए आज क्वेश्चन नंबर 22 बनाते हैं चैप्टर आईटीसी का। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। भी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड इज ए रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटो पार्ट्स इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। द कंपनी हैज ए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इन कोलकाता. It procures its imports indigenously from both registered and unregistered suppliers located within as well as outside West Bengal, as also imports some raw materials from China. ठीक है। The company reports the following details for a tax period. ये पेमेंट दिया हुआ है, मतलब परचेज किया हुआ है, दिया हुआ है, और इधर रिसिप्ट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। ठीक है। रॉ मटेरियल 3.5 लाख का है। कंज्यूमेबल्स है, ट्रांजेक्शन चार्जेस फ्रॉम ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल टू फैक्ट्री। ठीक है, ये इनपुट्स दिया हुआ है जो परचेज किया है। तो क्वेश्चन को एक बार पूरा कर लेते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। ऑल द अबव अमाउंट्स आर इंक्लूसिव ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल, हाउएवर द एप्लीकेबल टैक्सेस हैव आल्सो बीन पेड बाय द कंपनी फॉर द फॉलोइंग डिटेल्स। एडिशनल डिटेल्स आर फर्निश्ड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट्स एंड रिसिप्ट रिपोर्टेड बाय इट। यहाँ एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 8 एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की। ओपनिंग आईटीसी दिया हुआ है, ओपनिंग आईटीसी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कंप्यूट टोटल आईटीसी अवेलेबल विथ भी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड फॉर द टैक्स पीरियड एंड नेट जीएसटी पेबल। ठीक है, आईटीसी कैलकुलेट करना है और नेट जीएसटी पेबल कैलकुलेट करना है, हम लोगों को निकालनी है। सीजीएसटी एसजीएसटी रेट है 9% ईच और आईजीएसटी का 18%। ठीक है, चलिए पहले हम लोग आईटीसी कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग के पास आईटीसी कितना अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी। अभी आप लोग भी अपना बुक्स निकाल लीजिए, साथ साथ क्वेश्चन को रेफर करेंगे तो समझ आ जाएगी। मैं भी साथ ही लाइव बना रहा हूँ क्वेश्चन अभी। सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी। ठीक है, उनको ओपनिंग आईटीसी दिया हुआ है। ओपनिंग आईटीसी कितना दिया हुआ है 0.5 लाख, 0.08 लाख, 15 लाख 8 हज़ार 9 हज़ार से दिया हुआ ईच। सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी 15 लाख 15 हज़ार 8 हज़ार और 9 हज़ार 9000। ठीक है, परचेज हम लोग क्या किया हुआ है। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स ले लेते हैं। रॉ मटेरियल्स, तो इसमें गाइज वर्किंग नोट में इसको निकाल लेते हैं क्योंकि इसका में एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका वर्किंग नोट निकाल लेते हैं आईटीसी। वर्किंग नोट 1, टोटल आईटीसी रॉ मटेरियल परचेज। तो रॉ मटेरियल हमने परचेज कितना दिया हुआ है 3.5 लाख का रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है। तो परचेज कितना है 3,50,000। ठीक है, इसमें से क्या किया हुआ है 80,000 है, 80,000 फ्रॉम बिहार से परचेज किया हुआ है, फ्रॉम बिहार। ठीक है, तो इसमें आईटीसी कितना आ जाएगा, आईजीएसटी आ जाएगा, जो जीएसटी पे किया होगा आईजीएसटी ना बिहार से। तो 80,000 का रेट कितना दिया हुआ है, रेट देख लेते हैं। हाँ 18% है, 18%। ठीक है, 80,000 का 18% 14,400। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है एडजस्टमेंट रॉ मटेरियल अमाउंटिंग टू 0.80 लाख इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम बिहार। ठीक है, एंड 1.5 लाख इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, चाइना से इंपोर्ट किया गया। तो इसमें भी क्या इंपोर्ट किया, इसमें हमारा आईजीएसटी होता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी इतना लाख, सोशल वेलफेयर चार्ज इतना, एंड इंटीग्रेटेड टैक्स ऑफ 0.2 लाख आर पेड। तो आईजीएसटी कितना पे किया हुआ 0.2997। तो आईजीएसटी दिया हुआ है इंपोर्ट के केस में। ठीक है, 3.5 लाख में इंक्लूड से, इसमें इंक्लूड है 80,000 और उसमें से 3,50,000 में से 1,50,000 का गुड्स जो है इंपोर्ट किया गया है। कहाँ रॉ मटेरियल, एक गुड्स नहीं, रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज इंपोर्ट किया गया है, चाइना से, इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। ठीक है, तो 1,50,000 इसका तो ये दिया हुआ है, आईटीसी का दिया हुआ है 29,970 दिया हुआ है। ठीक है, आगे बोल रहा है रिमेनिंग रॉ मटेरियल इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम सप्लायर्स लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, रिमेनिंग जो बचा वेस्ट बंगाल से खरीदा गया है आउट ऑफ, ये है कहाँ का, भी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड, ये भी है वेस्ट बंगाल कोलकाता से है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी बाकी में निकल जाएगा। और आगे दिया आउट ऑफ सच रॉ मटेरियल वर्थ 0.3 लाख इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। अनरजिस्टर्ड सप्लाई किया तो इसमें आईटीसी मिलेगा नहीं। ठीक है, द रिमेनिंग रॉ मटेरियल इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, बाकी रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा गया आईटीसी मिल जाएगा। फर्दर रॉ मटेरियल वर्थ 0.05 लाख प्रोक्योर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल हैज बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सीपेज प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, इसमें भी आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक रेट में आ जाता है। रिमेनिंग 3,50,000 में से कितना बचा, 3,50,000 में से 80,000 तो बिहार से खरीदा वो निकाल लिया,
प्लस 1,50,000 चाइना से हम लोगों ने इम्पोर्ट करा दिया, तो हमारे पास बच गया कितना, रिमेनिंग कितना बच गया हमारे पास 1,20,000 का रॉ मटेरियल। इसमें से बोल रहा है 0.3 लाख, इसमें से 30,000 तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ख़रीदा है, पर्सन से ख़रीदा है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ख़रीदा है, मतलब प्रोक्योर किया है, अनरजिस्टर्ड नो ITC, नो ITC, ठीक है। और बाकी जो बच गया 90,000 बच गया, ये रजिस्टर्ड सप्लायर से ख़रीदा, रजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदा है। और इसमें से क्या है ना 5,000 डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉयड, तो इसमें भी ITC नहीं मिलेगा अंडर, क्योंकि ब्लॉक का रेट हमें आता है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ठीक है। बच गया कितना 85,000, रजिस्टर्ड पर्सन से मतलब बच गया 85,000 हमारा। तो 85,000 में कितना CGST GST निकल जाएगा, तो 18% निकाल लेते हैं, बाद में डिवाइड कर देंगे। 85,000 का 18% हो गया 15,300, इसको CGST GST में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2, 7,650 ईच, CGST SGST 7,650, 7,650, ठीक है। तो और तो कुछ है नहीं इसमें, एडजस्टमेंट पूरा हो गया, ठीक है। तो 14,400 IGST और 2 जगह IGST है, 14,400, ये भी IGST है। और इंपोर्ट जो गया था चाइना से 29,970 ये दिया हुआ है बुक्स में, ये दोनों IGST है, बाकी ये CGST ये GST। तो इस बार इसको इधर ले लेते हैं ना। टोटल IGST कितना हो गया 14,400, 29,970, रॉ मटेरियल में IGST हो गया 14,400 प्लस 29,970, तो ये हो गया 44,970। CGST SG 7,650, 7,650, ठीक है। दूसरा क्या है कंज्यूमेबल्स, 1,25,000 का कंज्यूमेबल्स है, और कंज्यूमेबल्स का एडजस्टमेंट है। कंज्यूमेबल्स आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन कोलकाता, ठीक है। कोलकाता से खरीदा एंड इंक्लूड डीजल वर्थ 0.25 लाख फॉर रनिंग दी जनरेटेड इन दी फैक्ट्री, ठीक है। डीजल खरीदा, डीजल तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई में आता है, तो 25,000 में तो GST नहीं ITC नहीं मिलेगा, और बाकी में मिल जाएगा CGST GST हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है कंज्यूमेबल्स, इसका डायरेक्ट बना लेते हैं, इसका वर्किंग नोट नहीं बनाते, इतना बड़ा एडजस्टमेंट नहीं है। कंज्यूमेबल्स 1,25,000, ठीक है। तो 1 लाख पे 1 लाख का CGST GST दोनों 9% ईच है, 18% ऐसे निकाल लेते हैं, डिवाइड कर देंगे CGST GST में। 18,000, 9,000, ये 9,000 IGST ने वेस्ट बंगाल से खरीदा है, और 25,000 है ये टैक्सेबल है, 1 लाख, ये 25,000 नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। तो इसमें कुछ आएगा नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा दिया हुआ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज ब्रिंगिंग दी रॉ मटेरियल टू फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज है 70,000 की, इसका भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कंप्राइज ऑफ 0.6 लाख पेड टू गूगल ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एजेंसी को 60,000 पे किया है, तो इसमें तो रिवर्स चार्ज में हम लोगों ने खरीदा, तो हम लोग को टैक्स पे करना पड़ेगा, और ITC भी मिल जाएगा इसका, ठीक है। बाकी 0.2 लाख पेड टू हॉर्स पुल कार्स, अच्छा तो इस पर तो नहीं मिलेगा, इस पर एग्जाम सप्लाई में आता है, एग्जाम सप्लाई में पड़ेगा इसको। तो 60,000 में GST पे करना पड़ेगा हम लोग को, उसका ITC मिल जाएगा, बाकी 10,000 एग्जाम सप्लाई में आता है, इसमें नहीं मिलेगा। और GTA का रेट है 5% पेबल रिवर्स चार्ज, ठीक है। कहाँ का कोलकाता ही, तो CGST GST आएगा, और 10,000 में एग्जाम में आ जाएगा। तो क्या है ट्रांसपोर्ट चार्जेज, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज GTA को कितना पे कर रहा है 60,000 में CGST GST आ जाएगा, कोलकाता का ही है GTA, 9% परसेंट हो जाएगा 5,400, 5,400, बाकी 10,000 में, बाकी जो 10,000 ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट हॉर्स कार्ट वाला, हॉर्स कार्ट से लाया उस पर पे किया एग्जेम्प्ट, इस पर GST नहीं लगता। दूसरा क्या देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया। सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज एंड रोल, सैलरी हमारे नेगेटिव लिस्ट में आता है, शेड्यूल 3 में दिया हुआ है, GST नहीं लगता सैलरी पे, तो नो GST, नो ITC से नेगेटिव लिस्ट है ये शेड्यूल 3, ठीक है। इसमें नहीं लगेगा, GST नहीं लगता, तो नो ITC, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, प्रीमियम पेड LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, ठीक है। एम्प्लॉइज के लिए इसका कुछ है, कुछ एडजस्टमेंट हाँ दिया हुआ है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू फुलफिल स्टैट्यूटरी, अच्छा LIC भी ऐसा आता है इसमें ब्लॉकेज में, पर यह है स्टैट्यूटरी एप्लीकेशन के लिए दिया गया है, तो क्रेडिट मिल जाएगा, इसका भी ITC मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड वेस्ट बंगाल में है, तो CGST GST में आ जाएगा, 4 नंबर पर दिया हुआ है एडजस्टमेंट। और LIC का वैल्यू कितना है
स्टेचुटरी एप्लीकेशन के लिए है तो ITC मिल जाएगा 1,60,000 का, 1,60,000। वेस्ट बंगाल का ही है तो CGST SGST हो जाएगा 1,60,000 का, 9% ईच, 14,400। ये कुछ नहीं आएगा। दूसरा है ऑडिट फ़ी, 50,000 का ऑडिट फी दिया हुआ है। ऑडिट फी क्या है जिसमें, और 5 नंबर पे ऑडिट फीस पेड टू EMS गोयल कंपनी के फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल। ये भी वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है तो CGST SGST आएगा फॉर द स्टेचुटरी ऑडिट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ऑडिट फी 50,000 का, 9% ईच, वेस्ट बंगाल का है। CGST SGST आ जाएगा 4,500, 4,500। नेक्स्ट क्या है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है 30,000 का, बैंक चार्ज है 10,000 का। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंसेस पर्टेन टू बिल्स लैंडेड फोन इंस्टॉल एट द फैक्ट्री एंड मोबाइल फोन गिवन टू एम्प्लॉय फॉर ऑफिशियल यूज। ये टेलीफोन सर्विस वेस्ट बंगाल में रजिस्टर है और ऑफिस यूज के लिए है तो ITC मिल जाएगा। बैंक चार्ज एट वर्स कंपनीज करेंट अकाउंट मेंटेन विद प्राइवेट सेक्टर, करेंट अकाउंट मेंटेनेंस के लिए बिजनेस के लिए इसमें भी ITC मिल जाएगा। तो क्या क्या है हमारे पास, टेलीफोन चार्जेज और एक है बैंक चार्जेज है। टेलीफोन चार्जेज 30,000, बैंक चार्ज 10,000। ये 30,000 है, 9% ईच, 30,000 9% ईच, 2,700 ईच। CGST 2,700, 2,700 SGST। और बैंक चार्जेस भी, बैंक का है वेस्ट बंगाल का ही बैंक है, 10,000, 9% ईच, 18% मतलब 1,800, 900 ईच, 900। ठीक है, बैंक चार्जेस भी हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस भी हो गया। डिब्बा कप सेल्स का घेर दिया हुआ। ठीक है, ITC हो गया, टोटल कर लेते हैं। टोटल ITC बस जोड़ लेते हैं सबको। माफ़ करना भाई, जब कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है मोबाइल से कम चलना पड़ेगा। ठीक है, CGST टोटल लेते हैं। ओपनिंग है 15,000 प्लस 7,650 प्लस 9,000 प्लस 5,400 प्लस 14,400 प्लस 4,500 प्लस 2,700 प्लस 900, 59,550, 59,550। ये भी वही आ जाएगा 59,550। IGST कितना हो गया, 44,970। कुछ नहीं है, 44,970। ये ITC हो गया हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, अब नेट GST पेबल निकालने बोला है तो निकाल लेते हैं। पहले जी आउटवर्ड सप्लाई में GST कितना पे करना है वो निकाल लेते हैं। सिर्फ 15 लाख दिया हुआ है, जो सेल्स 15 लाख दिया हुआ है उस 15 लाख का एडजस्टमेंट है। दी ब्रेकअप ऑफ सेल्स एज अंडर, वेस्ट बंगाल में 7 लाख बेचा है तो CGST SGST आ जाएगा। सेल्स इन स्टेट अदर देन वेस्ट बंगाल तो IGST 3 लाख का IGST आ जाएगा। एक्सपोर्ट अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में तो इसमें तो एक्सपोर्ट में IGST टैक्स नहीं लगता, मतलब GST पे नहीं होता तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, निकाल लेते हैं। टैक्स पेएबल आउटवर्ड सप्लाई, टोटल तो 15 लाख है, इसमें से कितना है 7 लाख वेस्ट बंगाल में बेचा है तो CGST SGST IGST। ठीक है, सेल्स 7 लाख, सेल्स 7 लाख, वो WB वेस्ट बंगाल 7 लाख पे GST कितना आ जाएगा, 9% ईच, 63,000। अदर देन वेस्ट बंगाल 3 लाख है, अदर देन वेस्ट बंगाल 3 लाख तो IGST आ जाएगा 3 लाख का 18%, 54,000 IGST आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोर्ट अंडर लेटर ऑफ अंडरटेक एक्सपोर्ट किया इलेक्ट्रॉन, नो GST। टोटल GST पेबल कितना हो गया, टोटल GST पेबल 63,000, 54,000। ठीक है गाइज, अब हम निकालेंगे नेट GST पेबल सेट ऑफ करेंगे ITC से। हमारे क्वेश्चन खत्म। सूर्य का जी गलती हो गया था, यहाँ पे GTA में 5% वाला था, हम लोगों ने 9% ले लिया था। GTA में 5% का टैक्स रेट दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग सुधार लेते हैं। 2.5% कितना हो जाएगा, 60,000 का 2.5% 1,500 ईच हो जाएगा, 1,500 ईच। ठीक है, और टोटल करने पे हमारा हो जाएगा अब 550, ये हो जाएगा 55,650। और ये सेम नहीं आएगा क्योंकि हमारा ओपनिंग ITC 8,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सेम नहीं आएगा। एक बार कर लेते हैं कैलकुलेट, तो ये आ जाता है 48,650।
ठीक है। और IGST में 14,429 हो जाएगा, 44,370 होगा प्लस 9,000 ओपनिंग ITC है। IGST में दोनों 14,400 बिहार से जो परचेज किया था और 29,970 इंपोर्ट जो चाइना से किया गया था, 44,370 का हो जाएगा। हम लोगों ने गलत कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पे, और 9,000 ओपनिंग ITC कैलकुलेट नहीं किया था। तो 53,000 ये हो जाएगा, 53,000 44,370 प्लस 9,000, 53,370, 53,370। तो ये हमारा आ गया करेक्ट 55,650, 48,650, 55,370 करेक्ट ITC। अब नेट GST पेबल निकाल लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ नेट GST पेबल, ठीक है। CGST, SGST, IGST, ठीक है। तो टोटल ITC जो है हम लोग के पास अभी, मैं पहले ये लेते हैं ना, ऑटो टैक्स लाइन सेटअप करेंगे। GST पेबल, GST पेबल कितना था? 63,000, 53,000, 54,000, 63,000, IGST 54,000। इसमें सेट ऑफ करते हैं ITC अवेलेबल। कितना ITC अवेलेबल? ITC 55,650, 48,650, 53,370, ठीक है। 55,650, 48,650, ठीक। बाकी 53,370, तो कितना बच गया? 63,000 माइनस 55,650, 7,350, 63,000 माइनस 48,650, 14,350 यहाँ बच गया, जो इलेक्ट्रॉनिक करेक्ट लेयर से हम लोग को पे करना है। और IGST कितना बच गया? 53,370, 54,630 IGST ये पे करना है। इसमें क्या ये हो जाएगा, जो हम लोग को पे करना है GTA वाला रिवर चार्ज में, हम लोगों ने सर्विस लिया है, तो पे करना है हम लोग को रिवर चार्ज में पेमेंट करिए ना। ट्रांसपोर्टेशन वाला इस पर 60,000 रुपये एडजस्टमेंट था, 10,000 तो एग्जाम्प्ट है कार्ड वाला, 60,000 रुपये GST पे करना है हम लोग को। इसमें ITC से ये नहीं होता है, सेट ऑफ नहीं होता है, इसको कैश लेजर से पे करना होता है, कैश में पे करना होता है। तो कितना हो गया? GST ऑन GTA सर्विसेज कितना था? 1,500 ईच था ना। क्या टोटल GST पेएबल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जो पे करना है, टोटल GST पेएबल थ्रू कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर 8,850, ये हो गया 15,850, 630, ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से हम लोग को पे करना है इतना GST। क्वेश्चन इतना ही पूछा था, बाकी इसमें वैसा कुछ रूल 42, 43 कुछ था नहीं, ठीक है। आप लोग अगर समझ आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन ऐसे ही लाइव सोल्व करेंगे हम लोग।